हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है हमारे रेगुलर भागवतम रीडिंग्स में। तो हम धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज तीसरा चैप्टर जो कि भागवतम का परिभाष सूत्र जिस अध्याय में आने वाला है। तो परिभाष सूत्र वो स्टेटमेंट होता है जो पूरे ग्रंथ का सार वस्तु, ग्रंथ का जो सबसे मूल वस्तु बताता है, वो उसको परिभाष सूत्र कहते हैं। तो वो श्लोक है एते चम सकला पुंस कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण परम भगवान है। ये श्लोक इस चैप्टर में आने वाला है और धीरे धीरे जो है तो ये जो है श्रीकांत प्रभु देंगे। तो ये जो श्लोक है इस चैप्टर में आएगा और अभी धीरे धीरे जो है आप देखोगे सूत गोस्वामी सारे अवतारों का वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर शेयर करेंगे। थोड़ी देर बाद शेयर करने वाले हैं। तो आप देखोगे भागवतम के पहले 2 अध्याय में जो है सूत गोस्वामी ने जो सोनागाद ऋषि ने 6 प्रश्न पूछे थे, उसके पहला प्रश्न जो पूछा था कि भाई दुनिया में लोगों के लिए क्या सही है, उसका उत्तर दे चुके हैं कि भक्ति करना सबसे सही वस्तु है। और अभी जो एक प्रश्न था जो भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में, उसके बारे में बताएंगे। यस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 फर्स्ट कैंडो। सूत उवाच जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभुतं षोडशकलमादो लोकशिश्रिक्षया। ठीक है, पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सूजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। तात्पर्य, भगवत गीता का मत है कि भगवान कृष्ण अपनी पूर्णांशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। अतः यह पुरुष रूप उसी सिद्धांत की पुष्टि है। आदि भगवान वसुदेव या कृष्ण भगवान जो राजा वसुदेव या राजा नंद के पुत्र के रूप में विख्यात है, समस्त ऐश्वर्य, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। उनके ऐश्वर्य का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, तो एक अंश परमात्मा रूप में। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष रूप होते हैं और यह रूप जो कारणोदक्ष विष्णु कहलाता है, तीनों में से प्रथम है। अन्य रूप है गर्भदक्ष विष्णु तथा शिरोदक्ष विष्णु, जिनके बारे में हम कलवंश जानेंगे। इन कारणदक्षाई विष्णु के रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और प्रत्यक्ष ब्रह्मांड में भगवान गर्भदक्ष विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। भगवत गीता में यह भी उल्लेख है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर विनष्ट किया जाता है। यह सूजन तथा संहार बद्ध जीवों का नित्य बद्ध जीवों के कारण भगवान की इच्छा से किया जाता है। नित्य बद्ध जीवों में वैयक्तिक भाव या अहंकार होता है, तो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप में उन्हें ये भोग नहीं मिल सकते। भगवान ही एकमात्र भोक्ता है और शेष सब भोग्य है। जीव पराधीन भोक्ता है, लेकिन नित्य बद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की दृढ़ इच्छा करता है।
बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही साथ उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप समझते समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेकानेक जन्मों के बाद इस सत्य को ग्रहण करके वसुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं, वह नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर सूचित इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु जो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, वे इस सृष्टि के प्रलय के समय महतत्व में पुनः मिल जाते हैं। जब पुनः सृष्टि होती है तो यह महतत्व पुनः उन्मत्त होता है। यह महतत्व में भौतिक प्रकृति की सारी सामग्रियां विद्यमान होती है, जिनमें बद्ध जीव भी सम्मिलित रहते हैं। मूलतः यह महतत्व 16 अंशों में विभक्त किया जाता है। ये है 5 स्थूल भौतिक तत्व तथा 11 तेज चतुर्थिक फैला रहता है। 11 कर्मेंद्रिया, एक लाइन माताजी बीच में छूट गया, तथा 11 कर्मेंद्रिया। हाँ हाँ, 11 कर्म इंद्रिया। ये है 5 स्थूल नैतिक तत्व तथा 11 कर्म इंद्रिया। यह स्वच्छ आकाश में बादल के समान होता है। आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज दृक फैला रहता है और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश में जाज्वल्यमान रहता है। इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महतत्व एकत्र होता है और आकाश का जितना भाग महतत्व से ढका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। महतत्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नग्न अंश होता है। इस महतत्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। ये सारे ब्रह्मांड कारणदक्ष विष्णु या महाविष्णु के द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं। यस, एक बार ट्रांसलेशन दिखाइए। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी अब क्रिएशन से होता है, ये संसार की सृष्टि कैसे होती है वो बता रहे हैं। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। ठीक है, अब समझिए ध्यानपूर्वक कि कैसे जो है भौतिक सृष्टि होती है और कैसे इसके समझ आते, ये जानना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। और भागवत में पूरा क्लियर कट इसका हमें विवरण मिलता है, कैसे सृष्टि आई है और क्यों इसको बनाया गया है। तो भगवान गीता में भी कहते हैं भूतवा भूतवा प्रलीयते। तो भगवान का आध्यात्मिक जगत है और वो आध्यात्मिक जगत भगवान के शरीर से जो आभा निकलती है, आप कृष्ण को समझिए, अभी कृष्ण जो है उनके शरीर से आभा निकलती है, इसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और वो ब्रह्म ज्योति पूरी विस्तृत फैली हुई है। पूरे जितना भी आप जगत देख रहे हो सब जगह वो ब्रह्म ज्योति के अंदर ही है। उस ब्रह्म ज्योति के एक कोने में, एक पार्ट में जो है भगवान दृष्टिपात करके महतत्व को पैदा करते हैं। महतत्व क्या है? महतत्व है भौतिक सृष्टि में जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट्स मतलब जो तत्व हैं, जैसे धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब का खिचड़ी, कॉन्ग्लोमरेट खिचड़ी, मतलब सब मान लो मिक्स फॉर्म में। जैसे सब मान लो, जैसे बोलते हैं ना कि जब एक व्यक्ति का शरीर जल जाता है, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, तो उसके सारे तत्व अलग अलग चीजें मिल जाते हैं। धरती धरती में मिल जाती है, जल जल में मिल जाता है, अग्नि अग्नि मिल जाती है। तो वैसे ही जो है ये भौतिक तत्व जो है उसका पूरा खिचड़ी जो है उसको महातत्व बोलते हैं। अब क्या होता है, भगवान ये क्रिएट करके रखते हैं, ये भी भगवान की शक्ति है। भगवान की दो शक्ति है, एक है पराशक्ति, एक है अपराशक्ति। पराशक्ति है आध्यात्मिक जगत, अपराशक्ति है ये महातत्व। तो क्या होता है, जब फिर भगवान ये महातत्व पे दृष्टिपात करते हैं, अब भगवान भौतिक सृष्टि करने के लिए 3 अवतार में अपने आप को अवतरित करते हैं। एक है कानोदक्षा विष्णु, एक है गर्भोदक्षा विष्णु, एक है शिरोदक्षा विष्णु। ये ध्यान समझिए, नहीं समझा तो मुझे दोबारा पूछेगा, क्योंकि ये नॉलेज बहुत क्लियर होना चाहिए। इवन शास्त्र कहता है कोई व्यक्ति अगर इसको जान जाए
तो वो संसार से मुक्त हो सकता है। 3 विष्णु के बारे में अगर कोई जान जाए, जनरली लोग सोचते हैं एक ही विष्णु होते हैं, लेकिन नहीं, 3 विष्णु में भगवान अपने आप को विस्तरित करते हैं, सृष्टि को पालन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, संहार करने के लिए, सब कुछ भगवान ही करते हैं। तो कानोदक्षा विष्णु जो है वो लेटे रहते हैं और फिर क्या होता है, वो अब जब श्वास छोड़ते हैं तो उनके एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। ये सब महतत्व के अंदर ही हो रहा है, ये जो पूरा खिचड़ी है उसके अंदर ही ये पूरा है, और एक एक ब्रह्मांड निकले जा रहे हैं। कोई भी चीज लेकिन चलायमान नहीं होती है, सब जो एकदम, मतलब सब मान लीजिए जैसे एकदम स्लम्बर, एक जैसे सोए अवस्था में सब है सब। तो फिर क्या होता है, भगवान जब अपनी दृष्टि डालते हैं ना इस महतत्व पर, तब अपनी दृष्टिपात से भगवान इसको इम्प्रेग्नेट करते हैं। जैसे एक पुरुष एक स्त्री के गर्भ में वीर्य डाल करके एक संतान उत्पन्न करता है, तो भगवान को ये करने की दरकार नहीं पड़ती, भगवान के में दृष्टि से जो है इस महतत्व गर्भपात कर देते हैं, मतलब जीवात्मा को डालते हैं। तो जीव जो है, जीवात्मा जो अंश है भगवान का, जो आत्मा है, वो जब इस महतत्व, महतत्व भौतिक है, महतत्व मटेरियल चीजें हैं और जीवात्मा आध्यात्मिक चीज है, जब ये जीवात्मा और महतत्व मिलते हैं आपस में भगवान के दृष्टिपात से, तब सृष्टि का कार्य शुरू होता है। तो फिर ये जीवात्मा के ऊपर एक शरीर बनाया जाता है जिसमें ये 5 तत्व है। अलग अलग जीवात्मा अलग तत्व है, जैसे हमारे शरीर में धरती प्रधान है, सूर्य के लोक में जो आत्मा रहती है उसमें अग्नि प्रधान है, जल में जो लोग रहते हैं उसमें जल प्रधान है। तो ऐसे 5 तत्वों का मिलावट, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन से एक एक शरीर बनता जाता है, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, चाहे नरक लोक हो, चाहे पाताल लोक हो, चाहे धरती लोक, कहीं पर जो भी हो, वो अलग अलग बनता है अलग अलग इच्छाओं से। फिर भगवान क्या करते हैं, अभी ये कारोदक्षा विष्णु है, फिर भगवान अपने आप को एक गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में विस्तरित करते हैं। अब एक ब्रह्मांड में, तो समझिए कारोदक्षा विष्णु को महाविष्णु भी कहते हैं। कारणोदक्षा विष्णु मतलब कारण सागर में जो लेटे हुए हैं, जो पूरे सृष्टि के कारण है। तो कारण दक्षा विष्णु से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, और हर ब्रह्मांड में जो विष्णु होते हैं उनको गर्भोदक्षा विष्णु बोलते हैं। गर्भोदक्षा है इसलिए, गर्भ मतलब क्या, जो ब्रह्मांड के गर्भ में जाकर के स्थित हो जाते हैं। और भगवान लेटे रहते हैं, जो आप विष्णु का जनरली फोटो देखते हो ना, भगवान लेटे हुए हैं, उनके नाभि से एक ऐसा निकला हुआ है लोटस का एक फूल, कमल का फूल निकलता है, और ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, ये गर्भोदक्षा विष्णु है, ये कारणोदक्षा विष्णु नहीं है। कारणोदक्षा विष्णु के नाभि से नहीं निकलते ब्रह्मा जी, गर्भोदक्षा विष्णु के नाभि से निकलते हैं। तो उसमें फिर भगवान वो लेटते हैं, तो गर्भदक्षा विष्णु के नाभि से एक फूल निकलता है, वो जो पूरा स्टेम है, हाँ वो जो पूरा, शायद तो फोटो दिखाएंगे, तो वो जो पूरा, जो एक उसकी स्टेम जो है बोलेंगे, वो स्टेम जो है उसके अंदर ये 14 लोक उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और सबसे टॉप मोस्ट प्लेनेट है ब्रह्मलोक, वहां ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। तो ये 14 लोक में सारे जीवात्माओं की इच्छा अनुसार उनको स्थान दिया जाता है, और सबसे ऊपर में विराजमान होते हैं ब्रह्मा जी। और यही जो है एक एक ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हो जाती है। अब होता क्या है कि जब हाँ ये देखिए, ये जो बीच में जो हरा हरा ये जो आ रहा है, ये वो स्टेम है, और इसमें देखिए ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, और देखिए इसमें नीचे से लेकर के ये महाविष्णु के गर्भ से आ रहा है, पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, फिर भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, सत्यलोक ब्रह्मा जी का बोर्ड है। ये 14 जो प्लैनेटरी सिस्टम है, 14 लोक जो है, ये वो ब्रह्मा, जो फूल है, कमल का फूल, उसके स्टेम में ये सब समाये हुए हैं। और जो सबसे नीचे है वो भगवान विष्णु का नाभि है, गर्भोदक्षा विष्णु का नाभि, उससे ये कमल का फूल निकलता है। तो ऐसे गर्भोदक्षा विष्णु, ऐसे जब ब्रह्मा जी 100 साल जी लेते हैं, ये ब्रह्मा जी का जब 100 साल आयु होता है, तब प्रलय आता है एक ब्रह्मांड में। और उस समय क्या होता है, जो जीवात्माएं की जैसी इच्छा होती है उसको, वो सब प्रलय आने के बाद सब लोग जाकर के महाविष्णु के शरीर में समा जाते हैं। गर्भदशा विष्णु नहीं, महाविष्णु के शरीर में, कार्यदशा विष्णु के शरीर में समा जाते हैं। और जब फिर से सृष्टि होती है, तो फिर ये जीवात्मा अलग अलग ब्रह्मांड जाते हैं। इसलिए हम लोग ब्रह्मांड भ्रमिते, हम लोग अलग अलग ब्रह्मांड में घूमते जा रहे हैं अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार। लेकिन जो जीवात्माएं भक्ति पाथ स्वीकार कर लेती है, भक्ति मार्ग कर लेती है, भगवान के को शरण ले लेती है, महामंत्र जप करके, ये देखिए महाविष्णु का फोटो आ रहा है, तो ये महाविष्णु है जिसके एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है। और देखिए एक एक ब्रह्मांड में आप एक एक विष्णु को देख पा रहे हैं, वो गर्भदक्षा विष्णु है।
और ये महाविष्णु है ना। तो ऐसे असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं महाविष्णु के शरीर से। और वैसे ही जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते हैं, तब ये सारे ब्रह्मांड वापस से महाविष्णु के शरीर में समा जाते हैं, वापस से महाविष्णु के शरीर में समा जाते हैं। और जब ये समा जाते हैं तो जीवात्माएं महाविष्णु के शरीर में ही विराजमान बने रहते हैं। और फिर से जब क्रिएशन होता है, फिर से जब वो श्वास छोड़ते हैं, फिर ये लोग अलग अलग जो है ब्रह्मांड में जाकर के शरीर धारण करते हैं। ये है क्रिएशन। तो बताइए, ये लॉजिकल है कि हम ये साइंटिस्ट लोग का बात मान ले कि कोई बिग बैंग हुआ था, वो थ्योरी था और ऐसे ही अपने आप सृष्टि आ गई? शास्त्र में सब कुछ बताया गया है। इसलिए हमको प्रपंच बोलते थे, कोई रिसर्च करने की दरकार नहीं, केवल शास्त्र को पढ़िए और उसमें विश्वास रखिए, सब कुछ उसमें बताया गया है। और फिर जो है गर्भदशा विष्णु प्रत्येक जीवात्मा के शरीर में जो है परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं। तो ये 3 विष्णु मिल करके पूरी भौतिक सृष्टि को संभालते हैं। और ये पूरी भौतिक सृष्टि भगवान की क्रिएशन का 1/4 भाग ही है। 3/4 आध्यात्मिक जगत है। सोचो क्या होगा आध्यात्मिक जगत। ये 1/4 भगवान का जो हिस्सा है, ये केवल भौतिक जगत इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि हमारे कल्पना से भी परे है। तो सोचो क्या होगा आध्यात्मिक जगत। ये है भगवान की सृष्टि। ठीक है, तो इसमें किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछ लीजिए आप, या हम आगे बढ़े, क्योंकि यही अभी टॉपिक आगे चलेगा। 2-3 श्लोक तो बताएंगे सूत गोस्वामी, ये बहुत प्रभु जी इंपॉर्टेंट सबको जाना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए प्रभु बोलिए। जी, तीसरे विष्णु के बारे में थोड़ा और बताइए ना। तीसरे विष्णु के बारे में, हाँ। तो तीसरा विष्णु जो है उनको कहते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीर सागर पे लेटने वाले विष्णु होते हैं वो। तो गर्भोदक्षाय विष्णु क्या होता है ना, वो एक ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं, लेकिन वो किसी को एक्सेसिबल नहीं है। कोई भी देवता गर्भोदक्षा विष्णु के पास नहीं जा सकते, इसलिए सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए इस संसार सृष्टि का वो एक और विष्णु का रूप लेते हैं, जिसको बोलते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो जैसे क्या होता है, क्षीर सागर में जो लेटे रहते हैं, ये विष्णु वही विष्णु है जो प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भी विराजमान है परमात्मा के रूप में। और यही विष्णु जो है ये क्षीर सागर में लेटे थे, जहां देखोगे, हाँ ये देखिए, ये है क्षीरोदक्षाय विष्णु फोटो। और अगर वो फोटो तो दिखाइए जहां पर ब्रह्मा जी जाके प्रार्थना कर रहे हैं, देवता लोग तो क्षीर सागर में लेटे होते हैं। और ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ जा करके वहां प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, धरती पे बड़ा ही हिरण्यकशिपु जैसा या रावण जैसा कोई जन्म ले लिया है, तो बहुत समस्या आ रही है, आप कृपया मदद करो। फिर क्षीरोदक्षा विष्णु ब्रह्मा जी के हृदय में बोलते हैं, चिंता मत करो, मैं अवतरित होऊंगा राम के रूप में, कृष्ण के रूप में मैं आऊंगा और मैं इस धरती के सारे भार को खत्म करूंगा। तो वो क्षीरोदक्षा विष्णु है। अब इसका रोल समझिए, जितने भी अवतार इस सृष्टि पे आते हैं वो सब क्षीरोदक्षा विष्णु के थ्रू आते हैं। इसलिए लोग सोचते हैं कि विष्णु बड़े हैं, विष्णु अवतार ले रहे, नहीं, विष्णु अवतार नहीं ले रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक व्यक्ति का बहुत बड़ा कंपनी है तो उसके अलग अलग जगह आउटलेट है, अलग अलग जगह वो है। तो जब कंपनी का मालिक किसी अगर एक शहर में गया उसके कंपनी में, तो किसके थ्रू जाएगा? वहां का जो एमडी है, वहां का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उस पर्टिकुलर स्थान का जो देखभाल कर रहा है उसके थ्रू नहीं जाएंगे वो मालिक। क्योंकि मालिक को सब तो नहीं पता ना वहां पर कितने वर्कर है, कौन क्या काम कर रहा है। मालिक तो उसका ओनर है, लेकिन मालिक जब जाएगा तो इसलिए जब कृष्णा प्रत्येक ब्रह्मांड में आते हैं अपनी लीला करने के लिए, तो वो क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप से आते हैं, क्षीरोदक्षा विष्णु के थ्रू आते हैं वो। इसलिए आप देखोगे जब कृष्ण जन्म लेते हैं तो क्या पहले वो क्षीरोदक्षा विष्णु चार हाथ चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं देवकी के गर्भ से, विष्णु के प्रकट होते हैं, क्योंकि यही नियम है, भगवान विष्णु के थ्रू आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विष्णु बड़े हो गए कृष्ण से, ऐसा नहीं होता। कृष्ण परम भगवान है, लेकिन वो आते क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप में। और यही विष्णु का रिफ्लेक्शन हर एक पर्टिकुलर, जैसे एक सूर्य का रिफ्लेक्शन, अगर आप एक सूर्य को देखोगे, सूर्य एक जगह स्थित है लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन हर जगह पड़ती है ना। अगर आप 100 थाली रख दोगे तो 100 थाली में चमकेगा वो सूर्य। उसी प्रकार एक क्षीरोदक्षा विष्णु जो क्षीर सागर पर लेटे हुए हैं, उनका रिफ्लेक्शन प्रत्येक जीवात्मा में घुसता है। प्रत्येक जीवात्मा में जो है उनका रिफ्लेक्शन जो है परमात्मा के रूप में रहता है, और वो सब प्रत्येक जीवात्मा के हृदय से में उनको डायरेक्शन देते हैं, उनको वो काम करते हैं, करते हैं। समझ में आया ये चीज? तो याद रखिए, कारोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु, ये 3 विष्णु होते हैं भौतिक सृष्टि के लिए। ठीक है, एक प्रश्न है, देवलोक
भी भौतिक ही है। यस, देवलोक भौतिक है, स्वर्ग लोक ये सब भौतिक है। जितने भी जो ये देवता लोग रहते हैं जहाँ पर, सब भौतिक है। ये इस सृष्टि के अंदर ही आता है। इसलिए देवता बनना कोई बड़ा महान काम नहीं है। आप भी पुण्य करके आप देवता बन सकते हैं, कोई बड़ा वो चीज नहीं है। इससे भी महान काम है इस लोक को पार करके भगवतधाम प्राप्ति करना, ये ज्यादा महान है। ये देखो, ये है क्षीरोदक्षा विष्णु। सारे देवता लोग जाके प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को क्षीर सागर पर। देखिए इवन शिव जी भी वहां प्रार्थना कर रहे हैं। कोई भी समस्या आती है जब धरती पर, तो सब देवता लोग जाकर के क्षीरोदक्षा विष्णु को प्रार्थना करते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, सेकंड श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। बोलिए। प्रभु जी, जो आपने बताया कर्णोदक्ष विष्णु महाविष्णु है, तो हाँ, कर्णोदक्ष विष्णु और भगवान कृष्ण एक ही है या अलग अलग है? अलग है। कृष्ण से पहले बलराम आते हैं, फिर बलराम से नारायण आते हैं, नारायण से चतुर्व्यूह आते हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव। फिर संकर्षण से फिर चतुर्व्यूह आते हैं, और उसके संकर्षण से फिर ये कर्णोदक्ष विष्णु आते हैं। ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। तो ये जो महाविष्णु है, ये कृष्ण के अंश है। मतलब जो कला कहा गया है, कला विशेषो, मतलब ये भगवान के पार्सल है कृष्ण के। मतलब आप सोचिए, मतलब इनकी जो शक्ति है, मतलब कृष्ण की शक्ति है, वो इनसे कई गुना ज्यादा अधिक है। ये कृष्ण नहीं है, कृष्ण के अंश है ये। समझे? हाँ प्रभु जी, धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। यस्यांभसी शयानस्य योग निद्रां वितन्वत नाभिहृदां भुजादासी ब्रह्म विश्वसृजां पति। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है, और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प के ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। प्रथम पुरुष कारणोदकशायी विष्णु है। उनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांडों में गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं, जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इन गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से एक कमलनाल निकलता है, जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। ब्रह्मा जी समस्त जीवों के पिता है, और ब्रह्मांड की सुगढ़ अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी है। इस कमल नाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक है, जिनमें जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य से स्थित है। इनके ऊपर की और उत्तम ग्रह मंडल है, और सबसे ऊपरी लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहलाता है। पृथ्वी ग्रह मंडल से नीचे की और 7 अधोलोक है, जिनमें असुर तथा अन्य ऐसे ही भौतिकवादी जीव निवास करते हैं। गर्भोदकशायी विष्णु से क्षीरोदकशायी विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है। वे हरि कहलाते हैं, और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि पुरुष अवतार 3 रूपों में प्रकट होते हैं। पहले कारणोदकशायी है, जो महत तत्व में समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भोदकशायी है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे क्षीरोदकशायी विष्णु है, जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ, चाहे वह जैव हो या अजैव, सबके परमात्मा है। जो व्यक्ति भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है, वह ईश्वर को ठीक से समझता है।
इस तरह का ज्ञाता जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है, जैसा कि भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस तरह वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे तुरंत महत तत्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से भगवान की शक्ति से विद्युत उन्मेषित होकर प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं, वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है। पढ़िए। और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती, इसलिए कारण सागर कारणार्व कहलाता है। हमें मूर्खतावश सृष्टि के नास्तिकवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, किंतु वह सृष्टि का कोई अच्छा सिद्धांत भी नहीं दे सकता। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार की प्राकृतिक अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती। पुरुष गर्भाधान करता है और प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वे स्तन जैसी लगती है, उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए, जो प्रकृति का गर्भाधान करने वाले हैं, जो कि भगवान की इच्छा ध्यान मग्न होकर लेटने की थी। अंत भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए और इनमें से प्रत्येक में भगवान लेट गए। इस प्रकार भगवान की इच्छा से तुरंत ही सारे ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। भगवान में अनंत शक्तियां है। अंत वे इच्छा अनुसार अपनी योजना अतः वे इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, कोई न तो उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर। यही वेदों का निर्णय है। हरे कृष्ण। यस, थैंक यू माता जी, वंडरफुल रीडिंग। तो ये देखिए, ये पूरा ये श्लोक तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने पूरा बता दिया एग्जैक्टली। किसी को भी आपको 3 विष्णु के बारे में बताना होगा तो ये श्लोक 1.3.2 का परपोर्ट जो है उनको पढ़ा दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा प्रभुपाद जी ने जो बताया है। तो इसीलिए क्या है, हम लोगों को नास्तिकवादी जो विचारधारा है उसको नहीं स्वीकार करना चाहिए। इनफैक्ट हमारे बच्चों को भी हम ये भागवतम के श्लोक पढ़ा के समझा सकते हैं कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई, और ये कितना लॉजिकल लगता है, समझ में आता है। हाँ, ऐसे भगवान होंगे, ऐसे लेटे होंगे, उनके शरीर से निकला है, समझ में आ रहा है ये। लेकिन जो साइंटिफिक थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, ये अलग अलग फालतू की चीजें जो ये लोग सिखा दी हम लोग को, ये सब चीजें खाली एक मन घड़त रचनाएं हैं। जबकि ये लोग ब्रिटिशर्स लोग हमारे इन शास्त्रों को बोलते हैं ये मन घड़त है, ये मैथोलॉजिकल है। तो ये इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन कहाँ में, अभी तो कुछ नहीं है, और आगे डिटेल आएगा सेकंड कैंटो में। तो पूरा एक एक एलिमेंट कैसे आया वो बताया जाएगा पूरा। वो तो हम लोग पढ़ के समझ भी नहीं पाएंगे, इतना डिटेल है वो, इतना उसमें बताया गया है सब चीज के बारे में। तो पॉइंट ये है कि भक्त होने के नाते, या अगर हम एक सेन व्यक्ति भी हैं, एक ईमानदारी से अगर हम देखेंगे, तो हमें ये यकीन मानना पड़ेगा कि ये सब भगवान की सृष्टि है।
आप जरा इमेजिन कीजिए कि भगवान की सृष्टि क्या है, कितनी महान है, और हम लोग अपने आप को कितना महान समझते हैं। हाँ, तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक अपने सेक्रेटरी को न्यूयॉर्क के किसी मंदिर में वहां खड़े थे, तो वो उनको बोलने लगे, बोले देखो ऊपर तारे, ये क्या दिख रहा है तुमको? बोले प्रभुपाद ये तो पूरा असंख्य पूरा ब्रह्मांड है, और बहुत तारे और बड़े बड़े लोग यहाँ पर होंगे। तो बोले जस्ट इमेजिन करो कि भगवान महाविष्णु के शरीर से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, उस असंख्य ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड होगा ये, तो इस एक ब्रह्मांड के अंदर जो है कई सारे गैलेक्सीज, तारामंडल ये सब होंगे, उसमें एक अपना है। हाँ, उस तारामंडल में कई सारे ग्रह हैं, उसमें से एक अपना ग्रह है ये धरती। उस धरती में कई सारे जो है कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब उपद्वीप है, तो उसमें से एक ये है अमेरिका। हाँ, उस अमेरिका में कई सारे शहर हैं, उसमें से एक ये शहर है, हाँ न्यूयॉर्क। उसमें कई सारे स्ट्रीट्स हैं, उसमें से एक स्ट्रीट है 22nd एवेन्यू या कोई, उसमें कई सारे बिल्डिंग है, उसमें एक ये बिल्डिंग है, और उस एक बिल्डिंग में खड़ा हुआ ये व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत बड़ा कंट्रोलर हूँ, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, मैं यहाँ का वो हूँ। तो प्रभा जी बता रहे थे बेसिकली उसको अहंकार कम करने के लिए। तो हम लोग छोटा सा एक घर बना करके सोचते हैं हम बहुत महान काम कर लिए। हम लोग दो चार कुछ लोगों को एक जैसे कोई एक परिवार पालन कर लेता है तो सोचता है कि मैं दो चार बच्चे पैदा कर लिया तो मैं बहुत महान काम कर दिया। ये सब क्या है? ये अहंकार है, ये मूर्खतावश हम लोग ऐसा सोचते हैं। अगर आप भगवान की दृष्टि में देखोगे तो क्या है ये सृष्टि, आप समझिए इस बात को, जरा विचार कीजिए कि कितनी महान ये सृष्टि भगवान ने बनाई है, और हम सब उसमें कर्ण भी नहीं, मेरे कर्ण के मात्र भी नहीं है हम लोग। तो यही सोच के विनम्र बनना चाहिए, सोचना चाहिए कि व्हाट इज माय वैल्यू, आई एम नथिंग, मेरे कुछ। इसलिए ये जो छोटा जीवन मिला है इसको सरेंडर कर देते भगवान को। भगवान आपने ही दिया है, सब कुछ आपका है, आपको ही सेवा करते करते हम लोग ये जीवन चला जाए, यही बुद्धिमानी है। ज्यादा हाथ पांव मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए संसार में, क्योंकि ऐसे भी हमारे कंट्रोल में कुछ है नहीं। तो लोग मारते लेकिन प्रयास कर रहे लोग पूरा दुनिया को कैप्चर करने का, लेकिन धीरे धीरे जो है वो लोग ही धराशायी हो जाएंगे। ये कितने लोग आए, दुनिया कैप्चर करने का प्रयास किया और वो चले गए यहाँ संसार से। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे तीनों श्लोक के बारे में। यानी किसी का कोई प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है सबके लिए, क्योंकि आपको ये लोग पूछेंगे प्रश्न तो आपको उत्तर देना आना चाहिए तीनों विष्णु के बारे में। और प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में जो ये तीन विष्णु के बारे में जान जाता है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से चक्कर से छुटकारा पाने के योग्य हो जाता है। तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 1.3.3 यस्यावयव वसंस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम। यस, पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयव से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नव दीक्षितों के लिए है, जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं। उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबंध कोई वस्तु है। अतएव प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्मा की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान महत तत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं भगवान एक हैं, किंतु साथ ही साथ महत तत्व भगवान से भिन्न भी है।
फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान एक ही साथ भिन्न तथा अभिन्न है। इस तरह विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। भगवान का यह नित्य रूप महत तत्व की सृष्टि के पहले से विद्यमान रहता है और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। यही दिव्य रूप भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता है और अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है। उसमें महत तत्व का किंचित स्पर्श तक नहीं होता। यस, थैंक यू। तो आप समझने का प्रयास कीजिए ये विराट रूप क्या होता है भगवान का। तो जैसे भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है। अभी कृष्ण का जो हम रूप अब जब समझते हैं वो दिव्य है, वो भौतिक तत्वों से नहीं बना हुआ है। जैसे हमारे आत्मा सच्चिदानंद है, लेकिन हमारा जो भौतिक शरीर है वो धरती जल अग्नि आकाश वायु से बनी हुई है। लेकिन भगवान का आत्मा और भगवान शरीर एक ही तत्व से बना हुआ है, क्योंकि उनके आत्मा और शरीर में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उन पर कोई भौतिक आवरण नहीं है। इसीलिए भगवान के शरीर पर महतत्व का कोई असर नहीं होता। ये बात जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जब ये लोग भगवान पे आलोचना करते हैं कि भगवान रासलीला कर रहे हैं, भगवान ऐसा कर रहे हैं, भगवान इसको मार रहे कर रहे, अरे ये मूर्ख लोग जानते नहीं कि भगवान का शरीर तो भौतिक है ही नहीं, वो पूर्णतया से आध्यात्मिक शरीर है। तो इसलिए उन पर भौतिक कोई पे गुण का असर नहीं होता। जैसे जनरली इस सृष्टि संसार में जो भी लड़का लड़की आपस में इनका जो अट्रैक्शन होता है, ये सब होता है, ये काम वासना के होता है और जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। और भगवान को तो रजोगुण छू भी नहीं सकता। भगवान को तीनों गुण से भगवान परे हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से परे। भगवान शुद्ध सत्वों में विराजमान है हमेशा हमेशा। उनको कोई माया भगवान के अधीन है, भगवान मायाधीश है ना। माया भगवान के अधीन है, माया भगवान पे कभी हावी नहीं हो सकती। अगर माया भगवान पे हावी हो जाएगी तो मतलब माया भगवान हो जाएगी फिर तो इसलिए ये बात समझना जरूरी है कि भगवान कभी भी कोई भी लीला हो, कुछ भी हो, भगवान माया के स्वामी रहते हैं और भगवान के ऊपर माया का कोई काम नहीं चलता, सब भगवान इच्छा से होती है। तो ये विराट पुरुष क्या है, ये बात समझना। नव दीक्षित लोग प्रभुपाद जी कह रहे हैं, नियोफाइट डिवोटी जो नए नए भक्ति में आते हैं, उन लोग के लिए भगवान को ये दिव्य रूप को मानना ये बड़ा कठिन हो जाता है। अरे कैसे कोई ऐसा रूप हो सकता है भगवान का दिव्य रूप, इसलिए वो भगवान को भौतिक ही मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डीटी को देखिए, हम विग्रह की सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान को हम उनके दिव्य रूप में नहीं देख पाते हैं, इसलिए उनके रूप को कोई तो आकार, एक्चुअली आकार यही है, लेकिन कोई तो ऐसा चीज चाहिए जो हमारे क्या बोलते हो, हमारे नजर के सामने हो, या जिसको हम देख पाए, हम स्पर्श कर पाए, हम सेवा कर पाए, उसको डीटी कहते हैं। ये जो विग्रह है ये कृष्णा ही है। एक शुद्ध भक्त जब कोई मिट्टी से बने हुए या कोई मेटल से बने हुए या कोई लकड़ी से, ऐसे 7 धातु बताए गए, 7 चीज बताए गए, इससे बने हुए चीजों में भगवान का आह्वान करता है तो भगवान उससे प्रकट हो जाते हैं। फिर डीटी जो विग्रह है वो और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन विग्रह को भगवान मानना बहुत आसान है, इसलिए हम किसी विग्रह पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अभी आपको बोलूं बिना विग्रह देखे आप भगवान पे ध्यान करो, आपका माइंड कुछ काम ही नहीं करेगा। आपको समझ में आए क्या चीज में ध्यान करूं मैं? इसीलिए कई लोग क्या बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है। ये जो आप डीटी का रूप दे रहे हो, ये रूप जो है ये भौतिक रूप हमने अपने हिसाब से रूप दे दिया भगवान को। नहीं, ये गलत है, क्योंकि ऐसे लोग भगवान के दिव्य रूप को नहीं समझ पा रहे। वो ये कंसीव नहीं कर पा रहे कि भगवान के भी 2 हाथ 2 पांव हो सकते हैं, भगवान फ्लूट पकड़ सकते हैं, भगवान मोर पग पहन सकते हैं, उनको समझ में नहीं आता। इसे प्रभावित निर्विशेषवादी लोग। तो जो निर्विशेष मतलब क्या, जो भगवान की विशेषताओं को नहीं समझ पाते, इन लोगों के लिए भगवान बड़े कृपालुवश क्या करते हैं, विराट रूप धारण करते हैं। अभी विराट रूप क्या है? ये पूरा जो सृष्टि है ये भगवान का शरीर मान लो आप। पूरी सृष्टि, पूरे नीचे से लेकर के पताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक मान लो भगवान शरीर। तो जो ब्रह्मलोक हो गया वो भगवान का सिर हो गया, पाताल लोक हो गया ये पैर हो गया भगवान का। ठीक है, ऐसी इस पे जो पहाड़ है उसको आगे आएगा ये डिस्क्रिप्शन, मैं बता दे रहा हूँ। पहाड़ को भगवान के हड्डी माना गया है।
जो नदियां बह रही है वो भगवान के वेन्स जो उनके वो माना गया है, और अलग अलग चीज जो ऐसे है भगवान शरीर माना गया। अभी ये इमेजिनरी है, ये वास्तव में भगवान शरीर ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि जो लोग नियोफाइट्स होते हैं, जो लोग नए लोग आते हैं, उन लोग को कंसीव करना कि भगवान कैसे हो सकते हैं नहीं हो पाता उनसे, इसलिए ये रूप को बताया गया शास्त्र में, तुम इस पर ध्यान करो। मतलब अगर तुम पहाड़ देखो तो तुम सोचो हाँ ये भगवान का हड्डी है। अब कई लोग पूजा करते हैं ना पहाड़ की, कई लोग पेड़ की पहाड़ पूजा करते हैं ना, तो वो वही कॉन्सेप्ट में पूजा बताया गया उसका, कि तुम समझो ये भगवान की हड्डी है, तुम समझो ये भगवान का पांव है, तुम समझो ये भगवान का रक्त है, तुम समझो भगवान की नाभि है, तुम समझो ये भगवान की आंख है। जैसे सूर्य चंद्र को भगवान की आंख बताई गई है दो, तो उसी प्रकार क्या है, ये अलग अलग, ये देखो यहाँ पर जैसे ये विराट रूप में दिखाया गया है, तो अलग अलग चीजों जो पदार्थ है इस भौतिक सृष्टि में, इसको भगवान के शरीर का अंग बताया गया है, ताकि ध्यान लगाने के लिए हमारे को सुविधा हो जाए। बट हम जैसे जो लोग भारत में जन्म लिए उनके लिए बड़ा आसान है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही कृष्ण के रूप को देखते आ रहे हैं, हम लोग को नहीं करने की दरकार है। ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लिए भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। और आपको जान के थोड़ा सा हैरानी हो होगा, लेकिन ये सच्चाई है। कई लोग हैं जिन लोगों को भगवान के दिव्य रूप को जानना मतलब बहुत मुश्किल है उनके लिए, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हाउ कैन कृष्णा ट्रांसेंडेंटल बॉडी, भगवान का दिव्य रूप कैसे हो सकता है, इसीलिए वो तो फिर भगवान की लीला को भी भौतिक मान लेते हो। अरे भगवान रो रहे हैं, भगवान लड़ाई कर रहे हैं, भगवान डांस कर रहे हैं गोपी के साथ, तो उनको लगता है ये सब सब भौतिक है, सब मटेरियल है, और यहीं पर वो गड़बड़ कर जाते हैं। यहीं पर उनकी भक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि वो भगवान के दिव्यता को नहीं पहचान पाते हैं। तो इसलिए जो विराट रूप है ये इमेजिनरी रूप है, और ये एक नव दीक्षित लोगों के लिए, नव दीक्षित सेंस नियोफाइट्स लोगों के लिए है, जिन लोगों को भगवान के दिव्य रूप के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है अभी। बट हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमको प्रभुपाद जी ने या भारतीय संस्कृति ने पहले से ही विग्रह के रूप दे रखे हैं, तो हमारे लिए कृष्ण को इमेजिन करना बहुत आसान है। अगर अभी आपको बोलेंगे कृष्ण के बारे में सोचो, तुरंत आप किसी विग्रह का सोच लोगे, मदन मोहन जी के बारे में सोच लोगे, अरे हाँ सुंदर खड़े हैं ऐसे, हाँ पाँव उनका मुड़ा हुआ है, पीताम्बर वस्त्र पहने हैं, गले में माला टंगी हुई है, हाँ मुरली पकड़े हुए हैं, मोर मुकुट है, तुरंत हम सोच पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम विग्रह को बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन जो लोग विग्रह विग्रह अभी कोई कृष्ण का रूप देखे नहीं, जैसे वेस्टर्न फॉरेन के लोग, उनके लिए बड़ा मुश्किल जाएगा, इसीलिए विराट रूप का वर्णन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, चैप्टर 4। अगर आप लोग को इसमें कुछ ये आएगा तो बार बार आप परपोर्ट पढ़ लीजिएगा, ये प्रभुपाद जी का फर्स्ट कैनन चैप्टर 3, क्योंकि एक बार में क्लियर नहीं होता, ये 2-3 बार पढ़ेंगे तब, लेकिन एक बार समझ जाओगे इस चीज को, जिंदगी भर के लिए आपको ये फिर याद हो जाएगा। पश्यन्त्यदो रूपम अभद्र चक्षुषा सहस्त्रपादोरुभुजानान अद्भुतम सहस्त्रम ऊर्ध्वश्रवणा शिनासिकम सहस्त्रमौल्यंबर कुंडलोलसत्। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य एक भगवान मिनट को प्रभु जी, रंच ऊपर वाला पहले पढ़िए, ऊपर वाला मात्र भक्तगण अपने ऊपर 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 से ट्रांसलेशन। भक्तगण अपने विमल यानी पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों हजारों पांव, जांघाएं, भुजाएं तथा मुख है, और सबके सब अद्वितीय है। इस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत है और मालाओं से सजाए गए हैं। हाँ, एक मिनट वेट कीजिए प्रभु जी, एक मिनट रुकिए। देखिए ये जो हजारों हजारों पांव जंघाएं, सेम चीज भगवता में भगवान बोलते हैं ना, सहस्त्र बाहु वक्त्रम सहस्त्र नेत्रम सहस्त्र, ये तो ये किसके बारे में बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है यही विराट रूप के बारे में, कि हजार हजार पांव है, हजार हजार जंघाएं हैं, हजार हजार ये है। अब ये पांव कौन कौन से, ये आगे बताया जाएगा, किसको पांव माना जाए, किसको जंघाएं माना जाए, तो ये विराट रूप के बारे में। यस पढ़िए पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। तात्पर्य, हम अपने वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है।
तभी भगवान स्वयं हमें दर्शन देते हैं। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा ही दिव्य रूप भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। इस तरह वेदों में भी पुष्टि हुई है कि केवल भक्त ही मनुष्य को भगवान की ओर ले जा सकते हैं और केवल भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि भगवान सदैव उन भक्तों को देखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। अतएव हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया है। इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते। कभी कभी हम उन लोगों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से देखा है या कुछ काम किया है। यदि दुनियावी वस्तुओं के अनुभव किए जाने की यह विधि है तो फिर दिव्य विषयों में यह पूरी तरह लागू होती है। अतः केवल धैर्य तथा दृढ़ता से ही परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। नवदीक्षितों के लिए वे स्वरूपहीन है, किंतु दक्ष सेवक के लिए वे दिव्य रूप से युक्त है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद जी यहाँ मैंने तात्पर्य में बहुत सुंदर बात बताते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दिव्य और दुनिया, ये जो भौतिक चीजों में क्या अंतर है। क्लोज इट, टाइम डिस्टर्ब, क्लोज इट। सो दिव्य और भौतिक चीजों में क्या अंतर है, इसको ध्यान से समझिए। कुछ चीजें होती हैं जो भौतिक चीजें हमने देखी नहीं है, लेकिन हम दूसरों के अनुभव से उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे दादाजी, कभी कभी हम अपने दादा, जैसे हमारे जन्म लेने से पहले हो सकता है हमारे दादाजी की मृत्यु हो गई होगी, अब उनकी फोटो रखी होगी घर में, तो आप उसको देखोगे तो आप पूछोगे ना कौन है ये, तो आपके पिताजी उसके बारे में बता सकते हैं कि हाँ ये ऐसे थे, इनका ये स्वभाव था, इनका ये था। आपने अपने दादाजी को देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में अपने पिताजी से सुन करके आपको उनके बारे में ज्ञान हो जाता है ना कि भाई ये क्या व्यक्ति थे। होता है ना ऐसा, तो सच्चाई है। आप डाउट नहीं करते हो, आप झूठ बोल रहे हो। अरे आपके पिता ने देखा है उनको, आपके पिता ने उनके साथ जिंदगी जी है और उनके चरित्र को देखा, सब कुछ अभाव को देखा, तो आप फॉर्मली बिलीव करते हो कि मेरे पिता दादाजी थे। हाँ, मैं नहीं देखा, वो अलग बात है। तो वैसे ही जब एक दुनिया में इन चीजों के बारे को समझने के लिए हम लोग को दूसरों का अनुभव लगता है, उसी प्रकार भक्ति में भी भगवान को समझने के लिए हमें दूसरों का अनुभव चाहिए। कौन है वो दूसरे लोग? साधु संत, गुरु। तो जब हमें गुरु कहते हैं कि भाई भगवान ऐसे हैं, या शास्त्र कहते हैं भगवान ऐसे हैं, तो शास्त्र क्या है? शास्त्र शुद्ध भक्तों का अनुभव है। तो जब हमें शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं, तो हमें मानना चाहिए हाँ भगवान ऐसे। मैं नहीं देख पा रहा, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्य इंद्रिया। अपने ग्राह्य इंद्रियों से आप कृष्ण को कभी नहीं समझ सकते हो। सेवोन्मुख ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति अधा। जब आप सेवा करोगे भगवान की, किससे? जीवा दो, अपनी जीवा से स्टार्ट करके। जीवा में टंग से दो प्रकार सेवा हो सकती है, एक भगवान के नाम जप करना, दूसरा भगवान का प्रसाद खाना। तो भगवान का जब नाम कीर्तन श्रवण ये सब करेंगे, सेवा करेंगे, अपने आप भगवान रिवील करेंगे। यही है भक्ति का मार्ग। इसलिए कई बार लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, प्रभु जी मेरे को तो दर्शन नहीं हो रहा भगवान का, इतने साल हो गए भक्ति करते हैं, मेरे को तो कुछ भगवान दिख नहीं रहे। अरे तुम देखो पहले तुमने कितना साल माया के साथ बिताया है। माया, मैं आज ही बताया था किसी बात को कि तुम माया को 20 साल से गले लगा रखे हो,
और 20 दिन में तुमको भगवान चाहिए अभी? 20 साल तो छोड़ो, कितने जन्म हम लोग माया के गोद में बिताए, कोई ठिकाना नहीं है उसका। इंद्र तृप्ति करते 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 हम लोग कितने जन्म बिता चुके हैं, तो उसका गठरी अपने सिर पर बांध के चल रहे हैं हम लोग, और अभी हमको थोड़ा सा भक्ति करने पर भगवान का दर्शन चाहिए। ये कहाँ का लॉजिक है? तो इसलिए प्रभुजी बोल रहे पेशेंस, धैर्य और दृढ़ता, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। रूप गोस्वामी बोलते हैं उत्साहान निश्चयात धैर्यात। 3 चीज चाहिए भक्ति में, अगर आपको टिके रहना है, भगवान को प्राप्त करना है। हमेशा उत्साह रहना पड़ेगा, निश्चय में डिटरमाइंड रहना पड़ेगा, धैर्य पेशेंस रखना पड़ेगा, तब धीरे धीरे भगवान रिवील करेंगे, धीरे धीरे। इसीलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमान्य झुरित भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदय सुविलोकयंती। भगवान अपने भक्तों के हृदय में श्याम सुंदर के रूप में दर्शन देते हैं। कब? जब उनकी आंखों में प्रेम का अंजन डल लग जाता है। जैसे से हम भक्ति को डेवलप करेंगे, भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति हम डेवलप करेंगे, हमको भगवान दिखने शुरू हो जाएंगे, महसूस होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी हमारी इंद्रियां सब ढकी पड़ी है, अभी ये सब भौतिक भोग विषय से भरी पड़ी है एकदम। इंद्रियां कहीं भी देखती है तो पहले भोग वस्तु देखती है, लेकिन जब ये भोगने की वृत्ति सेवा में बदलित हो जाएगी, सेवा में बदल जाएगी और प्रेम जागृत हो जाएगा भगवान के प्रति, देन आप देखोगे धीरे धीरे जो है भगवान का हमें साक्षात्कार होगा। हुआ है, भक्तों को हुआ है ऐसे, शुद्ध भक्तों को, शुद्ध भक्त भगवान को देख पाते हैं। वो लोग भगवान को समझ पाते हैं। प्रभुपाद जी से, तो प्रभुपाद जी ने देखा है भगवान को, उन्होंने महसूस किया भगवान को। तो ये भी होगा, लेकिन समय के साथ थोड़ा इसमें हमको धैर्य रखना होगा, यही प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। और इसीलिए क्या है कि हमें विश्वास रखना होगा शास्त्र की बातों पर, और उस विश्वास के दम पर हमें आगे बढ़ना होगा, तभी जाके आप देखोगे धीरे धीरे जो है हमें भगवान रिवील होंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पर विराम देंगे। 4 श्लोक हमने पढ़ लिया। 5-6 मिनट किसी कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। जैसे कि आपने कहा कि शास्त्र जो होते हैं वो शुद्ध भक्तों का अनुभव है। हाँ तो ये जो ज्ञान, अगर जो भी शास्त्र है, तो जो भगवान शुद्ध भक्तों के थ्रू उनको इंटेलिजेंस देके, है ना, जैसे प्रभुपाद जी वो कहते थे मैं तो लिखता गया, मुझे बाद में खुद ही पढ़ना पड़ा कि मैं क्या लिखा, है ना। प्रभुपाद जी तो खुद अपनी बुक्स पढ़ते हैं। हाँ। तो ये ऐसा, ये हम जानते हैं, समझते हैं, इसको पूरा एग्री करते हैं, पूरा विश्वास है हमको। लेकिन जो अथिस्ट है, जो नहीं मानते, या वो लोग कहते हैं सब काल्पनिक है। ये जो आप बोल रहे हो 33 कोटि देवी देवता है, ये पृथ्वी लोक है, ये जनरल लोक, महर लोक है, ये सब काल्पनिक चीजें बता रहे हो और फालतू का इसके पीछे। तो मतलब क्या कहें ऐसे लोगों को कि शास्त्र ही सही है। नहीं, अब देखिए इसमें वही बात है कि इनिशियल फेथ तो रखना ही पड़ेगा। वही बात है ना, कुछ चीज अगर मान लो आपके वही मैं बोला, पिताजी दादाजी के बारे में बता रहे हैं और बोला काल्पनिक है, वो थे ही नहीं कभी, आपने फोटो बस ऐसा डिजाइन करके रख रखा है, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? वो तो पागल है। उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? जो हर एक चीज अगर वो बोलता है कि जो चीज मैं नहीं देखा हूं वो है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो पागल है वो। तो भाई जब वो बीमार पड़ेगा और मान लो उसका ऑपरेशन हुआ, तो फिर उस व्यक्ति को बोलना चाहिए भाई तेरा ऑपरेशन हम लोग बिना एनेस्थीसिया देख करेंगे, तेरे सामने तेरे पेट को फाड़ेंगे, तब देखते क्या होता है। तो अरे आपको विश्वास तो रखना पड़ेगा ना। जब आप डॉक्टर के पास जाता है कोई व्यक्ति, सर्जरी, डॉक्टर जो दवाई लिख देता है नहीं है, ये हम लोग देखिए, जो लोग जहाँ विश्वास की बात होती है ना, वहां पर काउंटर आर्गुमेंट करके उन लोगों को बताना चाहिए, तुमको जो डॉक्टर मेडिसिन लिख रहा है, तुम तो अनपढ़ हो, तुमको तो उसमें कुछ पता नहीं है वो क्या दवाई क्या नहीं है। वो जहर है, जहर नहीं है, क्या गारंटी है वो? मान लो दिया, रात को तुम लेके सोए और सोए पड़े रह गए, बट तुम फेथ रखते हो ना कि भाई डॉक्टर ने दिया है, क्योंकि एक अधिकृत व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो पढ़ लिख के आया है, जिसको गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किया कि ये डॉक्टर जो दवाई लिख के, जो पेपर में लिख के देगा, वो लेने से दवाई लेने से ठीक हो जाएगी मेडिसिन, और बाकी लोग भी ले रहे हैं। वो हम डॉक्टर पास क्यों जाते हैं? नाम सुन के जाते हैं ना भाई, ये डॉक्टर अच्छा ठीक करता है, इतने लोग। वो जब आपको दूसरा व्यक्ति मिलता है, हाँ भाई मैं उस डॉक्टर पास गया था, उसने दवाई दिया, मैं तो ठीक हो गया, जब मैं ठीक हो गई तब आप हाँ चल मैं भी जाता हूँ उसके पास फिर। तो वही तरीका है, आपको फेथ डालना ही पड़ता है। इस दुनिया में आप बिना फेथ के जी नहीं सकते। कोई आप ट्रेन में बैठा, आपने ड्राइवर को देखा है ट्रेन का? जब हम ट्रेन में स्टेशन में आती है, ट्रेन खड़ी होती है, आप जाके चेक करके आते हो, अरे भैया इंजन में कौन सा ड्राइवर है, पी पाके तो नहीं बैठा है कहीं वो, या कोई पागल तो नहीं बैठा हुआ? आप फेथ डालते हो ना,
कि भैया वो ड्राइवर है, वो गवर्नमेंट सरकार ने लगाई है, उसको ड्राइवर के लिए बैठाया है, तो वो ठीक से ही काम करेगा और हमको पहुंचा दे डेस्टिनेशन। फेथ है। सोचिए फ्लाइट में चढ़ते हम लोग, हम तो थोड़ी देखते पायलट कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है, हमको तो उसका नाम हम कुछ नहीं पता है, लेकिन हम फेथ डालते हैं। तो आप देखोगे ऐसे जीवन के बहुत सारे हम हिस्सों में विश्वास को रखते हैं, तब जाके उस पर चलता है। जिंदगी चल ही नहीं पाएगी नहीं तो कोई भी चीज के लिए। तो उसी प्रकार जब आध्यात्मिक चीज आती है तो पहले विश्वास डालना पड़ेगा, फिर रिजल्ट देखना पड़ेगा। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है दैट मीन्स इट इज बोगस। जैसे बहुत सारे ऐसे संस्था है जहां पर आप विश्वास डाले और आप देख रहे तो गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है, तो फिर आप छोड़ देते हो। तो इसलिए बोलते आदौ श्रद्धा, पहले श्रद्धा रखिए। श्रद्धा निष्ठा में बदल जाएगी जब आपको साधु संग भजन क्रिया होगा। श्रद्धा, साधु संग भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा आती है। तो पहला श्रद्धा जो लौकिक, ये सब कोमल श्रद्धा है। ये जब धीरे धीरे भी साधु संग होगा, भजन क्रिया होगी, अनर्थ जाएंगे, तब निष्ठा हो जाएगा, फिर ये स्ट्रॉन्ग फेथ हो जाएगा। अरे यार ये तो 100% काम करता है। तो इसलिए श्रद्धा बहुत जरूरी है, आदो श्रद्धा। ठीक हरे है, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो मैं अभी पूछने वाला क्वेश्चन हूँ, तो ये आज के टॉपिक से कितना रिलेट करता है ये तो मुझे बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आपने आपके लेक्चर जो है कुछ लेक्चर सुने आपके मैंने, तो उसमें बार बार आपके द्वारा मैंने सुना गया है कि जहाँ जैसे हमने रखा गया है उसी में भक्ति करो, ज्यादा मतलब क्या ज्यादा प्रयत्न यत्न भौतिक दुनिया में ज्यादा यत्न मत करो, दड़पड़ मत करो कि आप ऊपर जाओ। तो आज के लेक्चर में भी आपने ये बोला है चीज, तो हाँ। मुझे अभी मैंने खुद ही ऐसा समझा है, तो ये बराबर है कि नहीं, ये आप जरा बताइए मुझे कि समझो 3 व्यक्ति है कि मैं टीचर हूँ, जैसे कि एक मजदूर भी है और एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो आ, मजदूर को ये कभी प्रयास नहीं करना चाहिए कि वो टीचर बने या इंडस्ट्रियलिस्ट बने, या टीचर को कभी ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि ये मतलब बेमतलब ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट बने, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट अगर बनना है तो भगवान ने अपने आप ही ऐसा कुछ जीवन उसमें जीवन में ऐसा कर दिया होता है कि वो उसकी क्षमता बन जाती है और उसको ज्यादा धड़पड़ नहीं करनी पड़ती है। करेक्ट। टीचर के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी वही है, टीचर के लिए भी वही है। अगर मजदूर के जीवन में अगर उसको इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है तो भगवान अपने आप उसके जीवन में ऐसा कुछ चीज निर्माण करेगा कि वो अपने आप इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाएगा, उसको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। आपके अपने जो आपने जो कहा है उसका तात्पर्य यही है कि कुछ अलग है। एक मिनट कहीं और कोई। तो ये हाँ मैंने हाँ एक, हाँ बोलिए बोलिए क्या बोले थे, लास्ट लाइन नहीं सुना मैं। तो ये आपके कहने का जो मैंने जो आज मतलब मैंने खुद ने समझा है, ये हाँ सही समझा है कि गलत समझा है, ये मुझे चाहिए था। हाँ हाँ नहीं देखिए, तो इससे भगवान भी गीता में कहते हैं स्वे स्वे कर्म अधिरता, अपने अपने कर्म और गुण अनुसार जो किया गया कार्य है वो आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। अगर आप इमिटेट करोगे, अगर एक टीचर है वो इमिटेट करे कि मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा, तो वो नहीं संभाल पाएगा। आप देखिए, जरूरी है कि हर कोई बिजनेस जो करता है वो करोड़पति बन जाता है? कितने लोग हैं जो रोडपति बन चुके हैं? आप लोगों के सामने उदाहरण है, 2 भाई, हाँ अंबानी परिवार के 2 भाई, दोनों को इक्वल प्रॉपर्टी शेयर हुआ, सब हुआ, एक रोड पे आ गया, एक कहां से कहां पहुंच गया। तो ये अपने अपने गुण होते हैं। तो इसलिए हम जिस स्थिति पे जहां भगवान हमको अपनी चेतना अनुसार रखा है, हमको वहां संतुष्ट होना चाहिए। यही है, भगवान बोलते हैं दूसरे के धर्म को अपना करके कार्य करना ये भयावह है, ये आपके लिए खतरनाक है। तो हमें जिस स्थिति में रखा गया है हमारे वर्ण अनुसार, कर्म अनुसार, और अगर हम उस पर स्टेबली सिचुएटेड हैं और वहां से हमें भक्ति करके निकलना है संसार से। ये भगवान सिखाते संतुष्टि का मार्ग, कि संतुष्टि रखना ही अच्छा उपाय है। दूसरों को देख करके अगर हम इधर उधर हाथ पांव मारेंगे, बहुत असंतुष्टि हो जाएगी। वन शुड नॉट इमिटेट अदर्स एक्टिविटीज। अपने जो गुण और कर्म के हिसाब से जो मुझे मिला है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के हिसाब से, तो उससे वही कार्य करके मुझे अपने जीवन को यापन करना चाहिए, यही शास्त्र कहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ बोलिए माता जी। मैं मतलब पूछ रही थी, तो फिर हमें कोशिश नहीं करना चाहिए किसी काम के लिए फिर कि मतलब ठीक है जो है सो है? हाँ देखिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को अपना परिवार चलाना है और जितना उसकी अर्निंग है, जितना वो चीज है, वो उसमें वो अपना परिवार को भी ठीक से नहीं चला पा रहा, तो
फिर तो क्या करेगा, उसको तो मेहनत करना ही पड़ेगा उसके लिए, लेकिन हमें एक्सेसिव नहीं करना चाहिए। शास्त्र जो कहता है कि अगर आप एक्सेसिवली एंडेवर कर रहे हैं और उसके चक्कर में आपकी आध्यात्मिक जीवन अगर वो एक कसौटी पर आ जा रही है, मतलब आपको कंप्रोमाइज करना पड़ा है आध्यात्मिक जीवन, वो गड़बड़ हो सकता है। फिर एक्चुअली मैं बताऊं अगर एकदम प्लेनली तो शास्त्र तो ये बोलता है, आप पढ़िए 7वें स्कंद का 15वां अध्याय, भगवान बोलते हैं किसी को अर्निंग भी नहीं करना चाहिए, मतलब भगवान क्या नारद मुनि बोलते हैं जो आए वो खा लो, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा इससे, मतलब हम जैसे लोग जो अभी अभी बहुत इस अवस्था में है, हम इसको पालन नहीं कर पाएंगे। तो बट एटलीस्ट इतना भी एंडेवर मत कीजिए कि फिर हमारा माइंड जो है वो भगवान के भक्ति में न लग पाए। हाँ, एक प्लानिंग हम कर सकते हैं जरूर। जनरली हम गृहस्थों को ये सुझाव देते हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि इतना प्लानिंग कर लीजिए कि आपका परिवार आराम से चलता रहे, वो कभी खाने की कोई कमी ना हो, कभी ऐसा कुछ दिन ना आए जो ये आपके मेडिकल वेडिकल सब कुछ जो भी है, और फिर जो टाइम जो बचता है वो भक्ति ले। लेकिन अगर पता चला कि हम इतने व्यस्त हो गए काम में कि फिर भक्ति पूरी डामाडोल हो गई है पूरी, तब गुरु महाराज भी ये कहते हैं कि सब छोड़ के भैया पहले भक्ति में ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अब ये अपने अपने डिटर्मिनेशन और अपने अपने कमिटमेंट पर है, अपने अपने विश्वास पर है, अपने अपने विश्वास पर है कि हम लोग को कितना विश्वास है, भगवान पे कितना भरोसा है। अगर हमको भगवान पे भरोसा है कि नहीं भगवान पालन करेंगे, तब तो कुछ फिर दरकार नहीं है। अब जैसे हम लोग ब्रह्मचारी जो जीवन अपनाए हैं, तो हम तो भगवान के विश्वास पर ही पूरा जी रहे जीवन, हमारा तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हम तो पूरा मतलब भगवान पर निर्भर है। ऑफकोर्स समाज दे रहा है, सब हो रहा है, लेकिन हमने तो एक तरह से कुछ, हमारे पास काम थोड़ी है। कल अगर मान लो इस्कॉन कोलैप्स कर गया तो हम इस्कॉन के भरोसे थोड़ी बैठे हैं, मतलब एक बात है संस्था के भरोसे नहीं है, हम भगवान भरोसे बैठे हैं कि क्योंकि हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण पालन करेंगे, अवश्य पालन करेंगे, ये जरूर, ये विश्वास होना चाहिए। अगर ये विश्वास नहीं है तो फिर हम लोग भक्ति में मतलब उतने दृढ़ अब तक बने नहीं है, तो और टाइम लगेगा। तो ठीक है, जैसे जैसे ग्रेजुअली वो दृढ़ता आएगी भक्ति में आएगा, अपने आप ये फीलिंग आ जाएगा, अपने आता है। बट आर्टिफिशियली नहीं करना चाहिए, इसलिए आर्टिफिशियली छोड़ना भी काम को भी, ये भी खतरा है। ये भी भगवान गीता में कहते हैं कि कोई व्यक्ति भाव में आकर के सडनली अपना सब धंधा पानी छोड़ करके और आगे बैठ गया मंदिर में, ये भी खतरा है। इसलिए अगर मान लो कोई गृहस्थ है, कोई कोई हस्बैंड है, उसके बच्चे हैं, सब है, और सब छोड़ छाड़ के मंदिर में आके बैठ गया, बोला आप तो भगवान देख लेंगे, नहीं तो फिर तुमने शादी क्यों की, फिर तुमने जिम्मेदारी क्यों अपनाई उसकी की, या तो फिर नहीं करते शादी। बट आपने गृहस्थ जीवन को अपनाया है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको उनको पालन करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें माता जी समझ रहे हैं आप, ये जो मैं समझाया इसको। जी हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे हाँ। कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट, रघुनाथ प्रभु का पहले क्लियर कर लेते हैं, रघुनाथ प्रभु का सेटिस्फाई हुआ कि नहीं आंसर। हाँ तो हाँ ये तो है, मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को भगवान ने जो एबिलिटी दिया है, क्षमता दी है, उनके हाँ हिसाब से हाँ उसने खुद के क्षेत्र में रह के, उसके हिसाब से उस क्षेत्र में रह के वो अपना काम करना चाहिए, अपने कर्म करने चाहिए। उसको करेक्ट। छोड़ के दूसरों के देख के, मतलब स्टीव जॉब्स क्या कर रहा है या मार्क जुकरबर्ग हाँ क्या कर रहे हैं, उस हाँ मतलब उनके हिसाब से उनको एबिलिटी दी है, वो ज्यादा हाथ पांव नहीं मारे, उनको हाँ एबिलिटी उतनी करेक्ट दी है भगवान ने। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो उनके एकदम हिसाब से सही है। उन्हें, हाँ। तो हमारे मेरे मन में पहले गलत क्वेश्चन आ जाते कि भगवान ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाथ पांव मारे नहीं होते तो व्हाट्सएप कैसा आता है, व्हाट्सएप हाथ पांव नहीं मारे होते तो ये हम जो अभी जूम ऐप पर कैसे बातें करते हैं। हाँ तो अभी ये समझ में आ रहा है कि जूम ऐप जिसने भी तैयार किया है उसकी उतनी क्षमता ही थी, तो उसने करेक्ट। ज्यादा हाथ पांव मारे नहीं, उन्होंने तैयार किया है, हाँ, तो इसका आप मतलब ये सोचिए है। प्रभुपा जी बता रहे हैं, अरे भैया जूम ऐप उसने बनाया, लेकिन उसका फायदा कौन उठा रहा है, हम उठा रहे हैं। जूम ऐप बनाने वाला कभी सोचा नहीं होगा कि उस पे हम लोग भागवतम पढ़ पढ़ के भगवतम चले जाएंगे, वो यही संसार में रह जाएगा। ऑफकोर्स को कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा उसको, क्योंकि उसके इस सेवा से कई लोग भक्ति में भी उसको हेल्प मिल रहा है। बट वही चीज है, दुनिया में भगवान की प्रेरणा से बहुत कुछ बनते जाएंगे, जैसे एरोप्लेन बना, ट्रेन बना, बस कार बनी, और हमको उसको सेवा में लगाना है भगवान की। प्रभा जी बोलते थे कर्मी लोग को बना दो सारी चीजें, और हम उसको यूज करके भगवान की सेवा में लगाएंगे, ये भक्तों का काम है। अगर भक्त लोग ही बनाने बैठ गए उसको, तो फिर भक्ति कौन करेगा, समझ रहे बात को। प्रभा जी कहते थे कि वी शुड बी लेजी इंटेलिजेंट, डिवोटीज आर लेजी इंटेलिजेंट। लेजी इंटेलिजेंट मीन व्हाट, वो सब इतना मेहनत करने का दरकार नहीं है, बट बुद्धिमानी से वो सारी चीजों को यूज करके भगवान की सेवा में लगा करके बैक टू गॉडेड, क्योंकि ये हमारा परमानेंट स्थान नहीं है। वी टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। हमें जितना जीवन मिला है सब चीजों को लेना है, यूज करना है कृष्ण की सेवा में, और सब चीज को वापस जो है ऐसी छोड़ करके निकल जाना है वो करके, समझ रहे ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर
कई बार जैसे आप जिम जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप जिम गए, आप जिम में सारा इंस्ट्रूमेंट यूज किए, अपना कसरत किए, सारा सामान छोड़ के वापस आ जाते हो ना, कुछ लेके आते हो अपने साथ, डम्बल्स वम्बल्स या वहां के सारे जो भी चीजें हैं? नहीं, गए, यूज किए, अपना शरीर बनाए, बाहर निकल गए। वैसे ही हम लोग संसार में आए, जिसकी चीजें यूज करेंगे भगवान की सेवा में, अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए, भक्ति बढ़ा करके हम निकल गए। कोई लेना देना नहीं हमको संसार से भी। एक्चुअली ये हमारा कॉन्शियस होना चाहिए। बट जो लोग पकड़ के बैठ जाते हैं, मेरा है ये मेरा है, ये मैं लेके जाऊंगा, ये करूंगा, वो फंसा, उसको फिर बार बार आना पड़ेगा संसार में। ये चीज है, ठीक है। कविता पर माता जी आप कुछ पूछे थे, पहले आप पूछिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। जो भक्त नहीं 4 नियमों का पालन करता है और 16 जप माला करता है, और वो बुक्स वगैरह गीता भागवतम पढ़ता नहीं, मंदिर में महीने में एक बार आता है, लेक्चर सुनता नहीं, तो उसकी गति फिर कैसी होगी? मगर हाँ, 4 नियम का पालन और 16 जप माला करता है। वो बस समय की देरी है, 4 नियम भी छूट जाएंगे और 16 माला भी छूट जाएगा। कोई व्यक्ति अगर मंदिर नहीं आ रहा है, भक्तों के संग में नहीं आ रहा, तो 16 माला हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। एकांत में बैठ के कोई 16 माला जप नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी बोले, दोज हु थिंक दैट दे कैन प्रैक्टिस भक्ति अलोन, दे आर इनसेन, पागल है ये लोग, फॉल डाउन हो जाएगा, संभव नहीं है। प्रभुपाद जी, भक्तों के बिना हम 16 माला मान ही नहीं सकता, मैं कोई नहीं कर सकता, माइंड अलाउ ही नहीं करेगा, और 4 नियम भी टूटेंगे आगे जाकर के। तो इसलिए, क्योंकि हमें इंस्पिरेशन भक्तों के साथ ही आता है। जब तक भक्तों की संग नहीं होगा, उनका कृपा नहीं होगा, उनका इंस्पिरेशन नहीं होगा, कौन कर सकता है भक्ति? कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े सन्यासी लोग भी भक्तों के, इस्कॉन में आप देखोगे सब भक्तों के संग में रहते हैं, अकेला कौन, कोई नहीं ये हिम्मत करता। माया इतनी पावरफुल है, थोड़ी 16 माला करने देगी शांति से बैठ के किसी को, भक्तों के संग में नहीं आने बगैर। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। यस, ये आरती। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, आपने जैसे भी बताया कि जो ये विराट रूप है, ये हाँ नियोफाइट्स के लिए है और इन अ वे इमेजिनरी। हाँ तो गीता में बताया गया है कि उन्होंने अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप हाँ दिखाया, हाँ हाँ तो वो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है फिर इसमें? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा प्रश्न मुझे। तो देखिए माता जी, जब अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया ना, तो वो भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर में दिखाया। अब ये विराट रूप में बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स है। जैसे दुर्योधन को भी भगवान ने विराट रूप दिखाया, भगवान ने विराट रूप दिखाया, अर्जुन को भी दिखाया, अलग अलग स्थान पे भगवान ने अलग अलग विराट रूप दिखाया ना। जब अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया ना, तो उसमें दिखाया, अर्जुन देखो मेरे शरीर में सब कुछ समाया हुआ है। आप समझ रहे हो? मतलब भगवान का शरीर दिख रहा है अर्जुन को, क्योंकि भगवान वो बोलता है ना, और एक उस बिगिनिंग एंड, एक्चुअली शरीर नहीं भी दिख रहा हो, क्योंकि उस अर्जुन को समझ में आ रहा था कि इसका अंत कहाँ है, आदि का समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बट उसको पूरा एकदम सारा ब्रह्मांड, जैसे माँ यशोदा को कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है ना। बट अर्जुन को पता है ये चीज कि ये कृष्ण एक्सपैंड हुए इस रूप में। मतलब अर्जुन को कृष्ण का रूप पता था, और पता चला कि ये कृष्ण के शरीर के अंदर है। जैसे माँ यशोदा को पता चला, हाँ ये कृष्ण के मुख के अंदर मैं ऐसी देख रही हूँ। ऑफकोर्स बाद में फिर योग माया से उठक जाता है। बट ये जो विराट रूप हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कृष्ण के रूप का किसी को पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। हम इस पे क्या बताते हैं कि तुम पहाड़ को ही कृष्ण का हड्डी मानो, मतलब भगवान का वो मानो। तुम नदियां को भगवान, मतलब कोई रूप उसको अभी इमेजिन नहीं हो रहा, तो इस रूप में उसको क्या, एक्चुअली अगर ऑनेस्टली बताओ ना, तो हम लोग के लिए विराट रूप डिफिकल्ट है मैं इमेजिन करना। क्योंकि हम लोग एक्चुअली, इसलिए प्रभा जी बोलते थे कि इंडिया में सब लोग भक्त हैं। इन इंडिया एवरीबॉडी इज अ डिवोटी, क्योंकि हम बचपन से कृष्ण के रूप को देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। हम लोग के लिए पता डिफिकल्ट नहीं है। तो इसलिए ये विराट रूप मैं भी पढ़ा, मतलब ये ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब ये विराट रूप है, कृष्ण को इमेजिन कर ज्यादा आसान है, क्योंकि यही तो हमारी अपब्रिंगिंग है। इसीलिए भागवत में बोला गया कि जो लोग भारत में जन्म लेते हैं ना, उनके लिए भक्ति करना बहुत सहज है, बहुत आसान है। इसी कारण बस अभी आप समझ सकते हो मैं क्यों ये स्टेटमेंट लिखा गया वहां पर। तो इसीलिए ये विराट रूप उन लोग के लिए जिनको कोई कंसेप्शन ही नहीं है कि भगवान नाम की कोई चीज है। वो लोग जब ऐसा सोचते हैं कि आप जाओगे ना अफ्रीका, इस सब जगह में आप देखोगे कई ऐसे लोग हैं जो लोग मतलब ऐसे पेड़ की पूजा करते हैं, पेड़ को ही भगवान मानते हैं, पहाड़ को भगवान मानते हैं। वो पहाड़ को जाकर के, अब जैसे गोवर्धन को मानते हैं, आपको गोवर्धन तो भगवान का खुद का है ही, लेकिन पहाड़ को भगवान मान के पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उनको वही से सिखाया गया कि तुम
एटलीस्ट जब वो इस चीज को भगवान मानेंगे तो धीरे धीरे वो लोग कृष्ण के रूप में भी आएंगे। ये कॉन्सेप्ट है। कुछ क्लियर है माता जी जो मैं समझा रहा हूँ इसी को? तो मतलब जो निर्विशेषवादी हैं उनके हाँ लिए कि वो भगवान के किसी किसी एक रूप को तो स्वीकार करें, तो इसलिए उनको हाँ विराट रूप के बारे में बताया गया। यस करेक्ट लेकिन करेक्ट। अर्जुन को दिखाया गया था, हाँ वो उनको ये बताने के लिए दिखाया गया था कि आत्मा और शरीर का रूप का डिफरेंस बताने के लिए बताया कि वो वो जो है, और जितने ये भी रूपों में बताने के लिए ऑलरेडी। कि हाँ, ये दिखाने के लिए अर्जुन को कि अर्जुन ये पूरी ब्रह्मांड मेरे अंदर समाई हुई है। एक्चुअली जब भगवान डिक्लेयर किए ना कि मैं परम भगवान हूं, तो आप देखिए विराट रूप का वर्णन कब 11वें चैप्टर में आता है। 10 चैप्टर में जब अर्जुन को भगवान अपनी दिव्यता का बताते हैं, 9 चैप्टर तक बता देते हैं, तो अर्जुन स्वीकार करता है 10 चैप्टर में कि परम धाम परम पवित्रम पुराण। लेकिन अर्जुन को पता था कि जब तक भगवान में विराट रूप नहीं दिखाएंगे तब तक लोग नहीं मानेंगे कि ये भगवान है। लोग बोलेंगे ये तो उसका फ्रेंड है बोल करके ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये भगवान, ये अपने दोस्त को भगवान बनाया। जैसे आजकल के गुरु लोग बोलते हैं मैं क्या करूं, मेरे डिसाइपल मेरे को भगवान मानते हैं तो मैं क्या करूं। तो उसीलिए अर्जुन ने खुद के लिए नहीं, दुनिया के लिए भगवान को ये रूप दिखाने के लिए बोला था। तो उस रूप में भगवान ने दिखाया कि अभी दुनिया क्या मानती है, भगवान मतलब सब कुछ उसके अंदर होना चाहिए, कुछ तो बड़ा महान बिग समथिंग बिग, वही गॉड हो सकता है। तो वही कॉन्सेप्ट को लाने के लिए भगवान ने फिर ये रूप दिखाया कि देखो सब कुछ है मेरे अंदर। जी हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर, बहुत समय हो गया। श्री विष्णु परमात्मा। हाँ यस प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ यस माता जी। प्रभु जी मेरा टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कि मतलब जो आपने भागवतम का जो पीडीएफ दिखाया था ना, तो वो हिंदी में था, अभी तो हिंदी में कहीं पे अवेलेबल नहीं है। तो ट्रांसलेट करके आता है ना, फिर भी वो लैंग्वेज थोड़ा सा मतलब अलग रहता है, जो बुक वाला जो ट्रांसलेशन है सेम नहीं रहता। तो वो मुझे पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, या फिर चैतन्य आपको भेज चरितामृत? देंगे। आप कौन से ग्रुप में जुड़े हुए? हमारे गीता फॉर एवरीवन ग्रुप में है आप? हाँ हाँ, गीता फॉर हाँ, तो एवरीवन। गीता फॉर एवरीवन ग्रुप में अभी आ जाएगा पीडीएफ, आपको भेज देंगे अभी। और प्रभु जी चैतन्य चरितामृत का भी मिल जाएगा क्या? वो अभी तो हमारे पास नहीं है, अगर वो होगा तो जब वो पढ़ेंगे तो वो भी दे देंगे। अभी भागवतम पढ़ लेते हैं पहले। हाँ, क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली पढ़ रही हूँ ना, भगवत गीता भागवतम और गीता फॉर तो आप एवरीवन। कहते हैं माता जी आप बुक खरीद लीजिए ना, उसको सेट खरीद लीजिए हिंदी का, उसमें पढ़िए, बुक से मेरे पढ़िए। पास भागवतम और भगवत गीता तो है, बट चैतन्य चरितामृत नहीं है। हाँ तो आप ले लीजिए उसको, वो तो अच्छी बात है, यहाँ टेम्पल से या कहीं से भी जहाँ से भी हो। तो हिंदी का अच्छा है, उसको आप, वो तो बुक से पढ़ना ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको पीडीएफ से पढ़ने से ज्यादा अच्छा बुक से पढ़ना है। तो देखो हृदय मातापुर ने आपको यहीं पर भेज दिया है, हाँ हाँ ठीक है, यहीं पर लिंक आ गया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। ओके ओके ठीक। ठीक है, तो यही विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पेशेंस। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण।